प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला चोरी मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक को तलब करते हुए उन्हें 19 जून को नई दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें, आसनसोल उत्तर से तृणमूल कांग्रेस विधायक मलय घटक इस मामले में 2 बार एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। ईडी अधिकारी ने कहा है कि वह और समय की मांग करते हुए हमारे अधिकारियों के सामने पेश होने से बच रहे हैं। कोयला तस्करी मामले में मलय घटक के बाद अब ईडी ने मंत्री के करीबी आसनसोल के तृणमूल पार्षद के पति को तलब किया है। केंद्रीय एजेंसी सूत्रों के मुताबिक आसनसोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 55 की पार्षद दीपा चक्रवर्ती के पति शंकर चक्रवर्ती का नाम जांच में कई बार सामने आ चुका है। ईडी का दावा, मंत्री मलय घटक के सहयोगी हैं शंकर। इससे पहले उस तृणमूल नेता को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। यहां तक कि फोन भी रिसीव नहीं किया गया। मंत्री के करीबी तृणमूल नेता को अगले सप्ताह दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। संयोग से ईडी ने कोयला घोटाले के सिलसिले में मंत्री मलय घटक को 19 जून को दिल्ली तलब किया है। विदेश जाने के रास्ते में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 8 जून को हवाई अड्डे पर एक नोटिस के साथ कोलकाता कार्यालय में बुलाया गया था। इस बार मलय घटक के घनिष्ठ मित्र शंकर चक्रवर्ती को भी तलब किया गया। मलय घटक संयुक्त रूप से कानून और श्रम मंत्री हैं, जबकि दंड प्रताप खनन क्षेत्र आसनसोल से तृणमूल विधायक हैं। मलय घटक इससे पहले भी सिर्फ एक बार ईडी के सामने पेश हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक तब से मलय घटक को कोयला तस्करी मामले में कई बार तलब किया जा चुका है, लेकिन शारीरिक बीमारी का हवाला देकर मलय घटक दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली में ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मलय घटक को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि मलय घटक को नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय देना होगा। ईडी सूत्र का दावा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलय घटक को 2 बार मेल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक तीसरा मेल भेजा जाता है, जब मलय घटक ने कहा वह जून के तीसरे सप्ताह में समय दे सकता है। इसी तरह ईडी सूत्रों का दावा है कि मलय घटक को फिर से तलब किया गया है। जब इस मामले पर टिप्पणी मांगी गई तो मलय घटक ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल मलय घटक के 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मंत्री से भी पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला चोरी मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक को तलब करते हुए उन्हें 19 जून को नई दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें, आसनसोल उत्तर से तृणमूल कांग्रेस विधायक मलय घटक इस मामले में 2 बार एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। ईडी अधिकारी ने कहा है कि वह और समय की मांग करते हुए हमारे अधिकारियों के सामने पेश होने से बच रहे हैं। कोयला तस्करी मामले में मलय घटक के बाद अब ईडी ने मंत्री के करीबी आसनसोल के तृणमूल पार्षद के पति को तलब किया है। केंद्रीय एजेंसी सूत्रों के मुताबिक आसनसोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 55 की पार्षद दीपा चक्रवर्ती के पति शंकर चक्रवर्ती का नाम जांच में कई बार सामने आ चुका है। ईडी का दावा, मंत्री मलय घटक के सहयोगी हैं शंकर। इससे पहले उस तृणमूल नेता को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। यहां तक कि फोन भी रिसीव नहीं किया गया। मंत्री के करीबी तृणमूल नेता को अगले सप्ताह दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। संयोग से ईडी ने कोयला घोटाले के सिलसिले में मंत्री मलय घटक को 19 जून को दिल्ली तलब किया है। विदेश जाने के रास्ते में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 8 जून को हवाई अड्डे पर एक नोटिस के साथ कोलकाता कार्यालय में बुलाया गया था। इस बार मलय घटक के घनिष्ठ मित्र शंकर चक्रवर्ती को भी तलब किया गया। मलय घटक संयुक्त रूप से कानून और श्रम मंत्री हैं, जबकि दंड प्रताप खनन क्षेत्र आसनसोल से तृणमूल विधायक हैं। मलय घटक इससे पहले भी सिर्फ एक बार ईडी के सामने पेश हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक तब से मलय घटक को कोयला तस्करी मामले में कई बार तलब किया जा चुका है, लेकिन शारीरिक बीमारी का हवाला देकर मलय घटक दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली में ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मलय घटक को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि मलय घटक को नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय देना होगा। ईडी सूत्र का दावा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलय घटक को 2 बार मेल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक तीसरा मेल भेजा जाता है, जब मलय घटक ने कहा वह जून के तीसरे सप्ताह में समय दे सकता है। इसी तरह ईडी सूत्रों का दावा है कि मलय घटक को फिर से तलब किया गया है।
जब इस मामले पर टिप्पणी मांगी गई तो मलय घटक ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल मलय घटक के 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मंत्री से भी पूछताछ की गई।